Hello guys, how are you? You're welcome in biology class. लास्ट वीडियो में हमने फंजाई के डिफरेंट क्लासेस कंप्लीट कर लिया था. अब हमारे 3 किंगडम कंप्लीट हो गए हैं. किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा एंड फंजाई. नेक्स्ट किंगडम है प्लांटी और उसके बाद है एनिमेलिया. हमेशा क्लासिफिकेशन सिंपलेस्ट से कॉम्प्लिकेटेड की ओर होता है. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे जो प्लांट जो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है. अब हम पढ़ रहे हैं प्लांटी किंगडम. प्लांटी किंगडम यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है, यानी इनकी जो सेल होती है पूरी तरह से डेवलप होती है, इसलिए इन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं. क्योंकि प्रोकैरियोटिक तो मोनेरा में आते हैं, ये यूकैरियोटिक हैं और जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इनकी सेल्स में. कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स. ए फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हिट्रोट्रॉफिक, यानी क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसलिए ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन कुछ मेंबर्स इसके हिट्रोट्रॉफिक होते हैं. जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड पैरासाइट्स. और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. यानी ये जो प्लांट्स हैं ये इंसेक्ट को से फूड लेते हैं. यानी इनके प्लांट का स्ट्रक्चर इस तरह का बना हुआ होता है कि प्लांट जो इंसेक्ट है वो इनमें ट्रैप हो जाता है और धीरे धीरे ये एंजाइम्स के थ्रू उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं. और पैरासाइटिक जो प्लांट है उसका मोस्ट एग्जाम्पल है कस्कुटा, जिसको हम अमरबेल भी कहते हैं. कस्कुटा इज द पैरासाइट, क्योंकि कस्कुटा में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है और ये जो अपने पास के जो प्लांट है जिसको होस्ट प्लांट कह सकते हैं, तो उसमें अपने फ्लोएम को अटैच कर देता है, जिससे वो जो होस्ट प्लांट है उसके फूड को ये सकर्स के थ्रू एब्जॉर्व कर लेता है. द प्लांट सेल्स हैव यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट, यानी कि यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन यूकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. क्लोरोप्लास्ट डेवलप होते हैं. सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज. इनमें हमने डिफरेंस पढ़ा था प्लांटी एंड एनिमेलिया में डिफरेंस, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि प्लांट्स की जो सेल होती है उसमें बाहर की ओर सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि सेलुलोज की बनी हुई होती है. यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल चैप्टर, ये हम पढ़ चुके हैं. प्लांटी इंक्लूड एल्गी. अब प्लांटी में क्या क्या रखा गया है, प्लांटी जो किंगडम है इसमें एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. तो नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे उसमें प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, जिसमें हम एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इन सभी के जो इनकी जो ग्रुप है या क्लास है इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज 2 डिस्टिंक्ट फेज. अगर प्लांट्स की लाइफ साइकिल देखें, किसी भी तरह की प्लांट साइकिल, तो 2 लाइफ साइकिल होती है. एक तो स्पोरोफाइटिक जो कि डिप्लॉइड होती है, 2N सेल होती है, स्पोरोफाइटिक होती है, और एक होती है हैप्लॉइड जिसको गैमेटोफाइटिक स्टेज फेज कहते हैं. तो 2 फेजेस होती है हर प्लांट की लाइफ साइकिल में. स्पोरोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक हमेशा डिप्लॉइड होती है और गैमेटोफाइटिक हमेशा हैप्लॉइड होती है. दैट अल्टरनेट विथ ईच अदर, यानी ये जो दोनों फेजेस हैं वो एक दूसरे के अल्टरनेट होती हैं. किसी में स्पोरोफाइटिक के बाद गैमेटोफाइटिक आता है और किसी में गैमेटोफाइटिक के बाद स्पोरोफाइटिक आता है. द लेंथ ऑफ द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेस, यानी जो ये दोनों फेजेस हैं स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक, इनकी जो लेंथ है वो अलग अलग ग्रुप के जो प्लांट्स हैं उनमें अलग अलग होती है. किसी में स्पोरोफाइट जो फेज है वो ज़्यादा लंबी होती है, लेंथ होती है, यानी ज़्यादा टाइम के लिए होती है, और गैमेटोफाइटिक कम. और किसी में गैमेटोफाइटिक फेज ज़्यादा समय के लिए होती है और स्पोरोफाइटिक फेज कम समय के लिए होती है. इसी तरह से वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट, यानी प्लांट के डिफरेंट ग्रुप्स में जो ये दोनों फेजेस हैं उनकी लेंथ और उनका जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट या फ्री लिविंग, ये अलग अलग ग्रुप में इस पर डिपेंड करता है, जो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. इस फिनोमिनन को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आती है, उसके बाद दूसरी, फिर पहली वाली. तो इस तरह से अल्ट्रेशन, स्पोरोफाइटिक के बाद गैमेटोफाइटिक स्टेज और गैमेटोफाइटिक के बाद स्पोरोफाइटिक स्टेज.
ठीक है, तो ये हम कंप्लीट पढ़ेंगे, ये डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में हम प्लांट किंगडम कंप्लीट करेंगे। अब आता है किंगडम एनिमेलिया, जिसमें सभी एनिमल्स आते हैं, और इन एनिमल्स ये भी यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ये हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टीसेलुलर, that are multicellular and their cells lack cell wall। इन ये अभी हम पढ़ चुके हैं सेल में कि जो एनिमल सेल है उनकी सेल की सबसे बाहर सेल वॉल एब्सेंट होती है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, यानी ये प्लांट्स पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी, यानी इनमें एक इंटरनल कैविटी होती है जिसमें फूड डाइजेस्ट होता है। एंड स्टोर्ड फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैट, और जो स्टोर्ड फूड है रिजर्व वो ग्लाइकोजन या फैट की फॉर्म में रिजर्व रहता है, जबकि प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में रहता है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, इनमें जो न्यूट्रिशन का तरीका है लेने का ये होलोजोइक होता है। बाय इंजेशन ऑफ फूड, यानी कि होलोजोइक में फूड को क्या किया जाता है, जैसा कि बाहर जैसा फूड है मतलब उसी को सीधे ही ले लिया जाता है इंजेशन के थ्रू। They follow a definite growth pattern and grow into adult that have a definite shape and size, यानी इनमें जो ग्रोथ का पैटर्न होता है वो डेफिनेट होता है और ये एडल्ट में ग्रो करते हैं और एडल्ट की एक डेफिनेट शेप और साइज होती है। हायर फॉर्म्स शो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, यानी जो हायर एनिमल्स होते हैं, जो डेवलप एनिमल्स होते हैं, उनमें सेंसरी मैकेनिज्म और यानी सेंसेशन के लिए और न्यूरोमोटर यानी नर्व्स के लिए मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, यानी इनमें लोकोमोशन प्रेजेंट होता है, मोस्टली सब में प्रेजेंट होता है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल का कॉपुलेशन होता है और उनसे जो मेल और फीमेल गैमेट्स रिलीज होते हैं उनका फ्यूजन होता है, फ्यूजन से जाइगोट बनता है और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। सैलिएंट फीचर्स ऑफ वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 4। हम जो एनिमेलिया किंगडम है इसको डिटेल में हम इसके सारे जो फाइलम है उनके करेक्टर्स को चैप्टर नंबर 4 में कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे 2 किंगडम और कंप्लीट हो गए, तो ये हमारा 5 किंगडम का कंसेप्ट कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।